मेरे साथ किरण शेखावत है। किरण जी, कल मैंने देखा पूरी रैली के बीच में महिला नेतृत्व आप करती नजर आई। मुझे और भी महिलाएं थी, वो भी जो है कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज को जो है एकजुट करने में लगी हुई थी। कल का दिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि शायद प्रशासन को पहले ही ये कह दिया गया था, जैसे ही स्वर्ण समाज के लोग आए ताबड़तोड़ डंडे इन पर बरसा दिए जाए। देखिए, यही तो हमारा हमारा सबसे बड़ा भाग्य कि हम स्वर्ण समाज से आते हैं। स्वर्ण समाज के साथ एक दूसरा है हमारा भाग्य कि हम राजपूत समाज से आते हैं। क्योंकि देखिए, राजपूत हमेशा ऐसा रहा है कि शांतिपूर्वक चलता है, शांतिपूर्वक लोगों को लेकर चलता है। प्रशासन ने हमें रावण गेट रोकने की कोशिश की, 200 फीट बाईपास, फिर चौमुखपुड़िया रोकने की कोशिश करी, फिर हमें कलेक्ट्री के साथ। हमारा सीधा साधा फंडा था महिपाल शाह के साथ जाके कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना था। पर इन्होंने ज्ञापन की जगह ऐसा था कि इनके कैसे लाठी डंडे मारे जाए, किस तरीके से इस भीड़ को क्या नाम उग्र किया जाए। तो उग्र करने से फिर जैसे कि कुछ मुकदमे कैसे लगाए जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे किसी भी महिपाल शाह के नेतृत्व में जो आंदोलन हो रहा था, तो हम 1% के महिपाल शाह भी नहीं चाहते थे किसी बच्चे के मुकदमा लगे या किसी तरह का। शांतिपूर्वक था। पर पुलिस का नहीं, ये सरकार का रवैया था। देखो, पुलिस तो क्या है, सरकार के कहने पे चलती है, पुलिस अपने आप नहीं करती है। तो सरकार ने कह रखा था जैसे ही स्वर्ण आए इनके लाठी डंडे बरसाना चालू कर देना, जो ये कहीं लड़ेंगे, कहीं मरेंगे, कहीं कटेंगे, फिर इस तरह का आंदोलन करेंगे। अच्छा, एक अधिकारी थे जिनका बार बार मैंने यहाँ भी नाम सुना, बीएल मीणा। शायद आपने मेरा वीडियो भी देखा होगा। मैं खुद उनसे सवाल कर रही थी कि सर, आपको किसने परमिशन दी लोगों पे लाठियां बरसाने की? क्या ये रवैया सही था? क्योंकि जिस तरीके से मैं खुद देख रही थी, कलेक्ट्रेट सर्किल पर भीड़ आराम से आ रही थी और अचानक से ताबड़तोड़ उन पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया गया। वो क्या था? देखिए, यही सबसे बड़ा यूजीसी का जो है एग्जाम्पल था। आपको पता है, क्योंकि बीएल मीणा SC ST में आते हैं और सामने उनके खड़े थे क्षत्रिय और स्वर्ण समाज खड़ा था, तो उनके मन में एक आग थी जो भड़क, मतलब उनके मन में एक जो था ना, उन्होंने वो जो है हमारे उन बच्चों पे निकाल दिया। क्योंकि स्वर्ण समाज है और वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि स्वर्ण समाज उनके सामने कैसे खड़ा है, स्वर्ण समाज उनके बराबर कैसे हो सकता है। कहाँ चले जाएं स्वर्ण समाज के बच्चे? कहाँ चले जाएं फिर? क्या इनके बच्चों से आप अपील समझते नहीं है कि यही वोट आपको देंगे आगे चलकर? आज भी तो स्वर्ण समाज ही वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक स्वर्ण समाज ही है। देखो, मोदी जी की एक नीति रही है, पहले था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, 4 तरह से जाना जाता था हिंदुस्तान में। आज सिख ईसाई मुस्लिम ये तीनों तो एक में जाना जाता है। हिंदू को अलग अलग, एक तरफ तो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, पर हिंदू को ऐसी तरह बांट दिया, तू जाट है, तू ब्राह्मण है, तू ये है, तू ये है, इस तरह से अलग अलग जातियों में बांट दिया है। क्या अच्छा, दो ही जात जो मार्शल कौम है, जाट और राजपूत, उनको भी जाटों को जैसे ओबीसी में कर रखा है, राजपूतों को जैसे राजपूत और ब्राह्मण और इन सबको जनरल में कर रखा है। अब सबसे बड़ा कुठारघात जो हुआ है वो जाट और ओबीसी वालों के साथ हुआ है, क्योंकि ओबीसी ना घर की रही है ना घाट की रही है। ओबीसी के ऊपर SC ST का मुकदमा तो लगेगा, उसको कौन माफ कर सकता है? तो इन्होंने क्या किया, आज सरकार आज के तारीख में चुनाव करवा लेना, तो मैं कहती हूँ पंचायती राज में बीजेपी का एक भी, चाहे पार्षद हो और चाहे क्या नाम सरपंच हो, एक भी नहीं आएगा बीजेपी का। इस तरह से बीजेपी का पूरा सुपड़ा साफ हो चुका है। क्या किरण जी, कल आप एक महिला हैं, कल आप भी इस पूरे प्रदर्शन में 2-3 दिन से रही हैं। मुझे एक बात बताइए, महिलाओं के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया था? देखिए, मैं महिपाल शाह के साथ 3 दिन से हूँ लगातार, कारवार से पैदल चले थे जब से हूँ। हमने ये देखा कि जैसे मेरे साथ भी 10-15 महिलाएं थी, मैं उनको अपने साथ एकदम प्रोटेक्ट लेके चल रही थी। पर हमने देखा जो महिलाएं नई थी, जिनको मतलब आंदोलन करना नहीं आता, वो उनको पता नहीं था, उनके साथ इस तरीके से बर्बरता की गई, लाठीचार्ज किया गया है। ये वाकई में बहुत ही शर्मनाक है। ये राजस्थान के लिए काला दिन है और ये बीजेपी सरकार के लिए सबसे बड़ा काला दिन है, क्योंकि महिला ही वोटर होती है, सबसे बड़ी कोर वोटर महिला ही होती है, और इन्होंने उस वोटर के ऊपर ही लठ चढ़ा दिए। तो आगे आगे देखो होता है क्या। चलिए, बहुत शुक्रिया किरण जी।